श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त थे सदन कसाई। सदन कसाई मांस बेचते थे, यही उनका काम था। ऐसे तराजू में तौलते थे मांस को। जब मांस का विक्रय कर रहे थे तो उनको पता नहीं चला। वह भार की जगह शालिग्राम जी को रखते थे, लेकिन कीर्तन उनको बड़ा प्रिय था। कीर्तन करते हुए मांस बेचते थे। बताओ, ऐसा उनका स्वरूप। एक बार एक महात्मा वहां से निकल रहे थे तो महात्मा ने जैसे ही देखा, वह देखते ही पहचान गए। मुंह पर कपड़ा रखकर जा रहे थे। देखा कि यह तो शालिग्राम जी हैं। तुरंत बोले, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? बहुत बड़ा पाप है यह तो, साक्षात शालिग्राम जी हैं। उसने कहा, महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे तो पहचान है नहीं। बोले, लाओ इनको मुझको दो। शालिग्राम जी ले लिए महाराज ने और जाकर शुद्ध नदियों के जल से स्नान कराया, पंचामृत स्नान कराया, इत्र लगाया, चंदन लगाकर चांदी के सिंहासन पर बैठाकर माला पधरा दी। ठाकुर जी का कीर्तन, बढ़िया खीर बनाकर भोग लगाई और खूब रोए महात्मा। बोले कि नाथ, आप भी कहां के कसाई के यहां बैठे थे, अब आप विराजो, प्रेम से रत्न सिंहासन पर विराजो। ठाकुर जी विराज गए। रात्रि को महात्मा के स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर बोले, सुनो, सुबह होते ही हमको ले जाओ और हमको उस सदन कसाई के पास छोड़कर आओ। महात्मा बोले, महाप्रभु, मांस बेचता है वह, आपको तौलता है, तौलने के लिए भार बनाकर रखता है, आप उसके यहां क्या करेंगे? ठाकुर जी कह रहे हैं, हम जितना कह रहे हैं उतना करो बस। बोले, नाथ, यह तो वेद विरुद्ध हो जाएगा, शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा। मैं आपको वहां कैसे छोड़कर आ सकता हूं? आपको वहां क्या सुख मिल रहा है? वह शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, उसका स्थान अच्छा नहीं। मांस विक्रय करने वाला व्यक्ति महापापी व्यक्ति, वहां क्यों जाना है आपको? ठाकुर जी बोले, कहीं पर हमको स्नान करने में सुख मिलता है, कहीं हमको सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है, कहीं भोजन करने में सुख मिलता है, कहीं माला पहनने में सुख मिलता है। सदन कसाई के यहां हमको लुढ़कने में सुख मिलता है। उसके तराजू में जब वह तराजू से तौलता है तो हम इधर उधर लौटपोट होते हैं, हमको उसमें बहुत आनंद आता है। हमको छोड़कर आओ उसके पास ही। और बोले, वह मांस विक्रय करता है, चलो जो भी है, लेकिन जब वह तौलता है और तौलते समय जब हम लुढ़कते हैं तो वह कीर्तन गाता है, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे उसके पास छोड़कर आओ। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। सदन कसाई के पास महात्मा वापस आ गए और आकर शालिग्राम जी देने लगे। सदन कसाई बोला, नाथ, यहां क्यों ले आए इनको दोबारा? यहां तो मांस बेचता हूं मैं, बहुत गंदा स्थान है यह। बोले, धरो इनको अपने पास ही। ठाकुर जी रात में स्वप्न में आकर कह के गए हैं कि उनको तुम्हारे संग ही रहना है। हाथ पांव कांपने लगे, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। सदन कसाई विचार करने लगा कि मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान, और ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए, मेरे पास रहने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि यह दूषित काम न करूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? भोजन ही तो नहीं मिलेगा मुझे, धन ही तो नहीं कमाऊंगा, लेकिन इससे बड़ा और धन क्या चाहिए कि ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन कसाई ने अपनी दुकान बेच दी, सब काम बंद कर दिया और बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगा। आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे नाथ, अब मैं तड़पूंगा आपसे मिलने के लिए, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़ा सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर। पूछा लोगों से, कहां है पुरी? लोगों ने दिशा बता दी। बोले, वहीं विराज रहे हैं जगत के नाथ, वहीं विराज रहे हैं साक्षात नंद नंदन। सदन कसाई निकल पड़ा जगन्नाथपुरी की यात्रा पर। बस बार बार उसके मन में एक ही भावना आती है, आप मुझसे मिलने के लिए तड़पे थे, आप मेरे पास रहने के लिए तड़पे थे, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। निकल पड़ा। कीर्तन की टोलियां जा रही हैं, वैष्णव जन नाचते गाते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे वैष्णवों की टोलियां और कीर्तन की टोलियां निकलते हुए देखे सदन कसाई, उसका मन हो कि मैं भी चला जाऊं। तो जो लोग पहचानते थे वह लोग कह देते थे, अरे कसाई है यह। तो सब लोग उसको कहते, भाई तुम हमसे दूर चलो, हमारी टोली में चलोगे, हमारे संग बैठकर खाओगे पियोगे, हम सब अपवित्र हो जाएंगे। जिस मार्ग पर सब लोग चल रहे हैं, सदन कसाई उस मार्ग से उतरकर चल रहा है। कहीं मैं इस मार्ग पर चलूंगा, मेरे चलने से मार्ग अपवित्र हो जाएगा। और स्मरण कर रहा है महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का।
सदन कसाई चलते जा रहा है, एक मार्ग से उतरकर चल रहा है, निष्ठुर मार्ग पर चल रहा है और बस स्मरण कर रहा है श्री जगन्नाथ महाप्रभु का। चलते 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 एक नगर में पहुंचा। रात्रि का समय हो गया, शाम का समय हो गया। तो एक भवन बना था, घर बना था, उसी के बाहर सदन कसाई बैठ गया। सदन कसाई का रूप बहुत सुंदर, नेत्र, उनके केश, उनके मुख की आकृति, उनकी भुजाएं बहुत सुंदर थीं। भले ही कसाई थे पर सुंदर थे। जिस भवन के बाहर बैठे वहां भवन की अंदर एक गृहिणी निकलकर बाहर आई और उसने जैसे ही सदन कसाई को देखा उसका मन आ गया उन्हीं के ऊपर। शाम का समय सदन कसाई को लोभ देने लगी और उसने इशारा करके कहा कि भीतर आ जाओ। सदन कसाई ने उसकी ओर देखा और उनके मन में तो बस जगन्नाथ जी बैठे हैं, कोई ऐसा भाव तो दूषित था नहीं। उन्होंने इशारा कर दिया, कुछ इशारा किया और उस इशारे को उस कन्या ने, उस महिला ने ऐसा समझा कि मानो यह कहना चाह रहे हैं कि तुम भीतर जाकर पहले अपने पति का वध करो, तब मैं रहूंगा तुम्हारे संग। विषय हावी हो गया उस माता के। भीतर जाकर उसने अपने पति का वध कर दिया, मार दिया और बाहर आकर सदन कसाई से कहा, अब तो चलो, मैंने अपने पति को मार दिया, चलो मैं और तुम ब्याह कर लेते हैं। सदन कसाई बोला, देवी तूने यह क्या किया? मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मारो। बोले, हो, तुम झूठ बोलते हो, तुमने ही तो कहा था कि उसका वध कर दो तब रहूंगा। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे पति को मरवाया है। पर जिनके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, उनको अन्य किसी के लोभ की इच्छा नहीं होती। उन्होंने कहा, ज्यादा से ज्यादा मार दोगी मुझको और क्या, बदनामी होगी, सब होगा, लेकिन मैं अपनी स्थिति से नहीं हट सकता। और उन्होंने अस्वीकार किया और हुआ वही। उसने हल्ला मचाकर सबको इकट्ठा कर दिया। मेरे पति को इसने मरवा दिया और यह आदि आदि सब कर दिया। सदन कसाई को बंदी बनाकर राजा के सामने प्रकट कर दिया। राजा के यहां उसको प्रस्तुत कर दिया, बंदी बना दिया और बंदी बनाकर कहा कि आप स्वीकार करते हैं कि आपने यह अपराध किया है इनके पति को मारने का। सदन कसाई कुछ नहीं बोला। बोले, क्योंकि पक्ष तो पूरा उन्हीं की तरफ जाने वाला है। मैं कितना भी मना करूं, मैं सफाई क्या दूंगा, मैं कैसे प्रस्तुत करूंगा, मैं विवाद कैसे करूंगा। वैष्णव का स्वरूप होता है वह विवाद में नहीं पड़ता। वह चुपचाप खड़े रहे, बस मुस्कुराते रहे। बोले, अब सत्य तो ठाकुर जी जानते हैं, मैं अब आपको कैसे बताऊं कि मैंने नहीं किया। मैं कहूं कि मैंने नहीं किया तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है देने का कि मैंने नहीं किया। और प्रमाण देने के लिए, इकट्ठा करने के लिए मैं नहीं निकला हूं, मैं तो जगन्नाथ जी से मिलने के लिए निकला हूं। आपको जो दंड देना है बस मृत्यु दंड मत देना, बाकी जो दंड देना है दे दो, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। राजा ने सदन कसाई की बात तो मानी कि मृत्युदंड तो नहीं दिया, पर कहा कि जिन हाथों से तुमने उस व्यक्ति का वध किया उन हाथों को हम काट देंगे। सदन कसाई बोले, मैंने एक बार एक कथा में सुना है कि श्री जगन्नाथ जी की भी भुजा नहीं है, लो काट दो, जैसे मेरे स्वामी वैसा मैं। और अपनी दोनों भुजाएं आगे कर दी। मेरे स्वामी भी तो ऐसे ही रहते हैं। सदन कसाई ने अपने दोनों हाथ आगे किए और राजा के दूतों ने उनके हाथ काट दिए। पीड़ा में नहीं है, प्रसन्नता में है। आंसू तो निकल रहे हैं नेत्रों से, पर प्रसन्नता के आंसू हैं कि नाथ। आपने किसी रूप में तो मुझे स्वीकार किया। चलते जा रहे हैं, रक्त बह रहा है दोनों तरफ से, बस रास्ते में एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ, है तो यह शरीर ही और यही माध्यम है मुझे आपके दर्शन का। इसमें जो यह पीड़ा हुई है, जो रक्त निकल रहा है, बस इससे केवल ठाकुर जी इतना, बस इतना रक्त बचने देना भीतर कि मैं जगन्नाथपुरी पहुंच जाऊं, आपका दर्शन कर लूं, उससे पहले मेरे प्राण न निकल जाएं। और चलते जा रहे हैं। जैसे ही श्री क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया और जैसे ही प्रवेश किया, ब्रह्मवेदी पर श्री जगन्नाथ जी झूमने लगे। पुजारियों ने जाकर कहा, महाप्रभु जी आज्ञा करें, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? बोले, मेरा एक भक्त आया है, वह बेचारा बहुत कष्ट में है, आप लोग तुरंत पालकी लेकर जाइए, उसको लेकर आइए यहां पर। पुजारी सब पालकी लेकर दौड़े और पुरी में प्रवेश कर रहे वैष्णवों से पूछ रहे, अरे भैया, महाप्रभु जी का कोई भक्त आया है क्या? महाप्रभु जी ने पालकी भेजी है उसको ले जाने के लिए। महाप्रभु जी आज बड़े प्रसन्न हैं, उनका कोई परम वैष्णव भक्त आया है। सदन कसाई ने जैसे ही यह बात सुनी,
कि पुजारी हल्ला कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा भक्त आया है, महाप्रभु जी ने उसके लिए पालकी भेजी है। तो सदन कसाई इतने खुश हो गए, बोले आज ठाकुर जी के दर्शन तो होंगे, उनके एक प्रिय भक्त के भी दर्शन हो जाएंगे, कितना मेरा सौभाग्य होगा। और रही बात, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। मैं तो रास्ता भर यही सोचता आ रहा था कि मैंने इतना पाप किया, इतना मांस बेचा है जानवरों का, महाप्रभु जी पता नहीं मुझसे नाराज होंगे। पर आज लगता है कोई परम वैष्णव भक्त आया है, तो महाप्रभु जी का मूड बढ़िया होगा, आज प्रसन्न होंगे। प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी बैठे होंगे, तब मैं दर्शन करूंगा तो मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। वहां तो भीड़ लग गई पालकी के पास में। बोले हम हैं परम भक्त, और सदन कसाई दूर ही खड़े हैं। बोले इनमें से ही कोई होगा जो पालकी में बैठेगा, आज पहले उसको प्रणाम करूंगा, फिर महाप्रभु को करूंगा। वहां तो इतनी भीड़ लग गई कि पंडा पुजारी पालकी लेकर जान बचाकर भागे वहां से, क्योंकि सबको लगता है कि हमसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। पालकी खाली लौटकर आ गई। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले तुम खाली आ गए, लेकर नहीं आए उनको? बोले भगवान, आपके एक दो भक्त तो हैं नहीं, वहां तो हजारों भक्त, एक पालकी उसमें कितनों को बैठा के लाएं। सब चढ़ने लगे, बोले हम हैं भक्त, हम हैं भक्त, आप कोई संकेत बताओ, आपके भक्त का कोई लक्षण। श्री जगन्नाथ प्रभु के नेत्र सजल हो गए। बोले मेरी तरह उसके भी हाथ नहीं हैं, जो आया है वही है मेरा भक्त, उसको लेकर आ। पुजारी पालकी लेकर दोबारा गए। पुजारियों ने जाकर जब उनकी स्थिति को देखा, कोई अपने नेत्रों के आंसुओं को रोक नहीं पाया। बार बार महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करें। कितने दयालु हैं नाथ, कितने कृपालु हैं आप। सदन कसाई को जाकर पुजारियों ने उठाया। बोले चलो, महाप्रभु जी ने तुम्हारे लिए पालकी भेजी है। सदन कसाई बोले आपको कोई गलत सूचना मिल गई, मैं नहीं हूं वह भक्त। बोले नहीं, तुम ही हो, ठाकुर जी ने आज्ञा करके भेजा है। सदन कसाई बोले अगर मैं पालकी में बैठा तो मेरे अभी प्राण निकल जाएंगे। आप सबसे प्रार्थना है मेरी, मैं महाप्रभु जी की आज्ञा स्वीकार करता हूं, मैं आपके संग चल दूंगा, लेकिन पालकी में नहीं बैठ सकता। चलने लगे। बस इसी बात से प्रसन्न हैं कि महाप्रभु जी ने मुझे स्वीकार तो किया। और जैसे ही सिंहद्वार पर पहुंचे और दंडवत करते ही जैसे ही श्री पतित पावन भगवान, सिंहद्वार पर ही पतित पावन भगवान हैं, बाहर ही उनका दर्शन हो जाता है। उनको देखा, देखते ही बोले यह पतित पावन भगवान हैं, श्री जगन्नाथ जी के ही समरूप हैं। पहले इनका दर्शन करते हैं, फिर जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। जैसे ही दंडवत किया, अभी तक तो उनको ग्लानि नहीं थी कि मेरे हाथ नहीं हैं, पर अब दंडवत करते समय उनको तनिक एक ग्लानि सी हुई। काश मेरे हाथ होते तो मैं भी ऐसे दंडवत करता, दोनों भुजाएं आगे कर लेता। और इस भाव से जैसे जो शेष भुजा थे थोड़े से, उनको आगे करके रुदन करने लगे सदन कसाई। इतने में ही उनकी भुजा निकल कर आ गई और ठाकुर जी ने भुजा प्रदान करके उनके दंडवत को स्वीकार किया। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ऐसे महाबाहु, ऐसे हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ।